आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार आपको बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर, तो याद रखना है 24 तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एसएससी जीडी का प्रश्न है। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह कंटेंट आपके लिए बेस्ट है। प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 नंबर, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था। बुद्ध ने, तो याद रखिएगा दोस्तों, कुशीनारा जो कुशीनगर में है, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किस शासक ने, धर्मपाल शासक ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया। अशोक के द्वारा दोस्तों तृतीय संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटककों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटककों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में, पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में, तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। और सांची क्यों विख्यात है, आपको बताना है सांची क्यों विख्यात है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। और महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म दोस्तों जात्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता त्रिशिला थी। ऑप्शन नंबर जो वो सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से आप कौन था। तो जो सुभ्रद था दोस्तों, सुभ्रद अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभ्रद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है निम्नलिखित में से। नालंदा विश्वविद्यालय वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप दोस्तों इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग, तो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है बौद्धवाद के प्रचार प्रसार के लिए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पावापुरी में हुई थी दोस्तों महावीर की मृत्यु। बीपीएससी 2002 का प्रश्न पूछा गया सवाल। बोधिसत्व पद्य पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। तो ऑप्शन नंबर अजंता में है। ऑप्शन नंबर अजंता में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वही सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी थी। जो ऑप्शन नंबर बोध गया स्थित है, तो बोध गया स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक दोस्तों बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब। सिद्धांत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गया में हुई थी सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या डाला था? तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव महिला और शूद्र का डाला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या माना? बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा दोस्तों भिक्षुनी संघ की जो स्थापना की गई वो की गई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद जो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यूपीपीसीएस महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था, वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर सी राइट। प्रश्न है दोस्तों किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य और सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन दोस्तों कौन थे बताइए आप? तो दोस्तों बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर तो 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का तो अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो तो महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद तीर्थकर के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन था? तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम तीर्थकर तो महावीर थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में आपको बताना है पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यह सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कुंडवलन जो कश्मीर में है कुंडलवन में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात? तो आत्मदमन वो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बीपीएससी का सवाल है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में जो राजगिरी बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बीपीएससी का सवाल है। दोस्तों ये कंटेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन? 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का तो जमाली था। जमाली जो था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कथन ए है
कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, और आर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये तो बात सही है, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। कश्मीर मल्ल गणराज की राजधानी थी, ये भी सही है। लेकिन आर जो है वो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार करें एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है। दोस्तों आपको बता दें, जो चैत्य पूजा स्थल होता है और जो विहार है वो निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो शमशेद, संवेद, शिखर। ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए ही नहीं मत। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।